गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवेंट्स को। इवेंट्स हमारे ब्राउजर में होने वाले एक्शंस होते हैं। अब ब्राउजर में होने वाले एक्शंस की अगर बात करते हैं तो आप खुद सोचो कि यार कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं ब्राउजर में। आप क्लिक कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, लोड कर सकते हो, या कोई फॉर्म है तो उसे सबमिट कर सकते हो, यही कुछ कर सकते हो ना आप। इसके अलावा ये तो नहीं हो सकता कि आपको बोलो जी आपका ब्राउजर नहा रहा है या फिर वो सो रहा है, खा पी रहा है कुछ, तो ऐसी तो चीजें हो नहीं सकती। तो यहाँ पे इवेंट्स में तो ऐसी चीजें रहेंगी। तो इसी तरह जब हम बात कर रहे होते हैं इवेंट हैंडलिंग की, तो हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये जो डिफरेंट एक्शंस होते हैं ना, इनके होने पे हमारी वेबसाइट का बिहेवियर क्या रहने वाला है, इस चीज को हम डिसाइड कर रहे होते हैं इवेंट हैंडलिंग में। तो अब आपको ये तो समझ आ जानी चाहिए कि इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट हैंडलिंग क्या है। इवेंट्स हमारे ब्राउजर में होने वाले एक्शंस होते हैं। अब जब भी मैं बात करूँ ना इवेंट्स की, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये ब्राउजर में होने वाले एक्शंस की बात कर रहा है। और जब इवेंट हैंडलिंग की बात करूँ तो ये बात कर रहा है कि किस तरह से इन चीजों को आप हैंडल करोगे अपने वेब पेज के ऊपर। तो ये चीज क्लियर है। और यहाँ पे ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इवेंट्स यार आपके पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल किए हुए होते हैं। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की बात कर लो आप, तो आप यूट्यूब की ही बात कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे वीडियो को प्ले पॉज करने के लिए क्लिक इवेंट का यूज किया जा रहा है, कमेंट करने के लिए सबमिट इवेंट का यूज किया जा रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रॉल इवेंट का यूज किया जा रहा है, वॉल्यूम कम या ज्यादा करने के लिए चेंज इवेंट का यूज किया जा रहा है, इसी तरह से स्पीड आप कम या ज्यादा कर सकते हो, वहां पे भी चेंज इवेंट का यूज किया जा रहा है। तो इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि जितने इवेंट्स का मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया, यही इवेंट्स की टाइप्स हैं। कुछ कीबोर्ड इवेंट्स होंगे, माउस इवेंट्स होंगे। कीबोर्ड में एक कंट्रोल सी इवेंट आता है जो कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ना ये कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी चीज आप हरकत करोगे नहीं वेबसाइट के ऊपर कि यहाँ पे कंट्रोल सी चीजों को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। आप बोलोगे यार हमारी वेबसाइट के ऊपर ना कंट्रोल सी कॉपी नहीं करेगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल सी कट करेगा, कंट्रोल एक्स कॉपी करेगा या कंट्रोल वी कॉपी करेगा। तो ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। तो अपनी वेबसाइट के बिहेवियर को आप डिसाइड कर रहे होते हो कि किस एक्शन पे आपकी वेबसाइट को क्या करना है। इस चीज को हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस फीचर को हम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं कि ये फंक्शन किस तरह से काम करता है कि जब भी हम बल्कि इसको मैं डिलीट करके आपको दोबारा दिखाता हूँ कि जब भी हम किसी चीज पे ना ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, देखो जरा, तो यहाँ पे ये चीज डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये आइटम डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो दूसरा भी आइटम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरह से काम करता है, और इसको बनाकर देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अभी मैं जल्दी से स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इवेंट्स को अटैच कर सकते हो अपने पास डिफरेंट एलिमेंट्स में। तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा यहाँ पे जो मेरे पास HTML वाली फाइल है इसमें, और यहाँ पे मेरे पास है एक H1। और यहाँ पे ना इन एलिमेंट्स को ऐड करने के टोटल 3 मेथड्स रहते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है इनलाइन के। जिस तरह से अगर आपने CSS पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इनलाइन CSS जिस तरह से अप्लाई करते हैं, उसी एलिमेंट के अंदर आप ओपन कर लेते हैं किसी एट्रीब्यूट को। जिस तरह से यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऑन क्लिक। मैं बोलूंगा कि भाई इसके क्लिक होने पे ये एक अलर्ट चलना चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर आप आके देखोगे ना, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये एक अलर्ट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये एक इवेंट मैंने अप्लाई किया, और इसके लिए मैंने कोई भी बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं की, बल्कि इसी के अंदर ये जो मेरे पास एक हेडिंग थी, इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट ओपन किया ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिख दिया अलर्ट। अच्छा, इसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ आप एक ही चीज लिख सकते हो। आपने अलर्ट करवा दिया तो कोई अब और काम नहीं कर सकते। आप इसे कंसोल में भी लॉक करवा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे पहले अलर्ट आएगा और उसके बाद कंसोल में भी ये लॉग हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ज्यादा कुछ अपना जो है वो लिख सकते हो, पूरा लॉजिक लिख सकते हो। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो यार, अगर आप इस तरह से इतना लॉजिक लिखते जाते हो इसी एक फाइल के अंदर और इसी एक एलिमेंट के अंदर, तो कोड हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और कल को कोई एरर अगर आएगा ना, तो इसको डिबग करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो इस वजह से ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, और इस तरह से आप नहीं करोगे। तो इसलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ। आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं इसको हटाऊं। और आई होप कि आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली होगी वीडियो को पॉज करके। और जो दूसरा हमारे पास मेथड रहता है वो होता है कि यार आप इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हो, कुछ भी लिखना है आप इसके अंदर टारगेट कर सकते हो। और इसी तरह से आप जो है यहाँ पे आके जो आपकी सेपरेट फाइल है जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर भी लिख सकते हो। तो इसमें भी मैं जो आपको रेफर करूंगा ना, वो जो सेपरेट फाइल है आपकी जावास्क्रिप्ट की, उसी के अंदर आके कहूंगा कि आप अपना काम करो। तो इसमें मैं आ जाता हूँ अभी, और यहाँ पे आकर सबसे पहले आपने टारगेट कर लेना उस एलिमेंट को जिसके ऊपर आपने इवेंट को लिसन करवाना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ H1 को, और क्वेरी सिलेक्टर से क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट हमें ये रिटर्न कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑन क्लिक, जिस तरह से वहां पे मैंने क्लिक इवेंट अप्लाई किया था। अभी इवेंट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको टोटल मेथड समझाऊं, तो इसके लिए मैं बार बार ऑन क्लिक का यूज कर रहा हूँ। क्लिक जो इवेंट होता है उसी का यूज कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे रहता है एक फंक्शन, और इस फंक्शन को हम बोलते हैं हैंडलर। देखो ये है, सबसे पहले हमने बताया कि किस चीज
जिसके ऊपर तुमने इवेंट को अटैच करना है या लिसन करवाना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि इवेंट की टाइप क्या रहेगी, ये इवेंट की टाइप रहती है। और उसके बाद यहाँ पे हम बताते हैं कि अगर ये इवेंट हो जाता है, मतलब चल जाता है, और उसके बाद हम ये बताते हैं कि अगर ये चीज होती है तो तुमने यहाँ पे क्या करना है। तो ये चार सारी चीजें हम बता रहे होते हैं फंक्शन में। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसमें आएंगे और कुछ भी लिख सकते हैं हम। मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ console.log। यहाँ पे लिख सकते हैं हम h1 was click, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखोगे आप कंसोल में लॉग हो जाएगा। तो ये तो कोई स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन इस मेथड के साथ भी ना एक प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पे मतलब एक ही मैं अटैच कर सकता हूँ। जब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और दोबारा से यही क्लिक जो इवेंट है इसको अटैच करता हूँ, तो आप देखोगे कि सिर्फ एक ही चलेगा, दूसरा चलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ h1 was clicked for the first time, इस तरह का करके कुछ लिख देता हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे लिख दूंगा और द सेकंड टाइम। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना यार, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो h1 was clicked for the second time, तो जो बाद में मैंने इवेंट अटैच किया ना, तो सिर्फ वही दिखा रहा है, उसके बाद जो पहले वाला वो दिखा नहीं रहा। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस रहती हैं और इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है आपके पास इसमें भी। तो यहाँ तक हम अपनी फाइल से बाहर तो निकल आए, जिससे हमारा जो कोड कॉम्प्लेक्स होने वाला प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है मेथड। तो आज के दिन में जो मॉडर्न मेथड है वो होता है आपके पास ऐड इवेंट लिसनर, और उसी का आप यूज करोगे बहुत ज्यादा। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही कमाल का मेथड रहने वाला, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आप हद तक जो है वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। और जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे इवेंट प्रोपोगेशन जैसे, तो वहां पे आपको उसकी असल में अहमियत समझ आएगी कि यार ये मेथड कितना ही कमाल का था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट लिख देंगे हम। ऐसा करते हैं कि देखो बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर, और इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया h1 और यहाँ पे कर दिया ऐड इवेंट लिसनर। और उसके बाद यहाँ पे तो इसके लिए भी मैं यही करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और ये मेरे पास पूरा बल्कि आ ही चुका है। तो यहाँ तक तो सेम है आपके पास, यहाँ तक तो जिस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को वो तो सेम है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ऐड इवेंट लिसनर। तो इससे हम बोलते हैं इसे कि भाई तू एक इवेंट लिसनर ऐड कर दे। और ये इवेंट लिसनर कौन सा होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। अभी ऑन क्लिक कर या इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट सिर्फ इवेंट का नेम ही लिखना है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड रहता है। तो अगर आप अभी तक के अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए बोलो तो आप बोलोगे यार ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है यार। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ये एक तो डिस्क्रिप्टिव भी है, हमें बिल्कुल समझ आ रहा है कि भाई एक इवेंट अटैच हो रहा है इसके साथ। और इसके अलावा यहाँ पे हमने ऐसा मेथड प्रेफर करना है जिसमें हम ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका जो है वो आर्ग्यूमेंट रहता है इवेंट टाइप, दूसरा आपके पास वो हैंडलर आ जाता है। इसकी जगह पे ना आप यार जो एरो फंक्शन होता है आपका वो भी लिख सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आप इस फंक्शन को एरो फंक्शन भी बना सकते हो। तो अगर आप अभी देखो तो फिर भी बिल्कुल सही से काम करेगा। तो ये चीज होती है। इसके अलावा ना मैं पहले इसका आपको अगर सिंटैक्स समझाऊं तो ये जो लाइन है मेरी, मैं इसको हटा देना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप आके देखो तो ये हमारा जो है वो एक जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है एक हैंडलर, ठीक है, जो फंक्शन है हमारा जो इस इवेंट को हैंडल करेगा। उसके बाद जो आता है हमारे पास वो एक थर्ड आर्ग्यूमेंट है, आप लिखते हो फॉल्स या ट्रू। और ये जो होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है आपके पास जो इवेंट प्रोपोगेशन होती है उसको। तो इवेंट प्रोपोगेशन को अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव ही करना बेहतर समझूंगा, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारे पास था ना पहले जो हमने यहाँ से हटाया था console.log h1 was click, इसको दोबारा से ले आऊंगा और यहाँ पे फिर सेम ही लिखूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना तो आपको पता है कि यहाँ पे ये क्लिक करने पे ये दिखा देगा h1 was click फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब मैं यहाँ पे ना एक काम करूंगा, देखो जरा एक चीज सुनो कि यहाँ पे मैं इसको 2 दफा करता हूँ सेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड टाइम। और यहाँ पे देखना जब मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों के लिए कर रहा है। देखो ये दोनों के लिए जो भी हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल इसको लिख रहा हूँ console.log, तो जो भी लिखेंगे हम ये दोनों के लिए सेम दिखाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है यार, बहुत ज्यादा कमाल की चीज है बल्कि। तो इसका आप यूज करोगे, और यूज तो बहुत ज्यादा ना करो शायद, लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद दिखाने का ये था कि यार किस लिए आप इस मेथड का यूज करोगे, ठीक है। मतलब बार बार एक ही एलिमेंट के ऊपर इतने सारे इवेंट्स तो आप अप्लाई करो या ना करो वो बात की बात है, लेकिन एक चीज आपको दिखाना थी यहाँ पे कि किस तरह से ये जो मेथड है वो हमारे पास ज्यादा बेहतर रहता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इसको हटा दे, बल्कि कमेंट करना चाहूंगा मैं इसको। तो इसके बाद यहाँ पे देखो यार, तो ये था हमारे पास कुछ इवेंट्स को अप्लाई करने के मेथड्स। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार कितनी टाइप्स रहती हैं आपके पास। तो टाइप्स यार बहुत सारी होती हैं। अगर माउस इवेंट्स की बात करें तो उसमें भी हमारे पास फिर उसकी बहुत सारी आगे टाइप्स आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी टाइप्स यहाँ पे मैंने
डिस्कस की हुई हैं, तो अगर आप इनको पढ़ना चाहो ना डिटेल में, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके ये रिटन ट्यूटोरियल है तो उसको देख सकते हो। लेकिन मैं नहीं समझ रहा कि यहाँ पे इन सारी टाइप्स को, वो तो फिर वीडियो 2-3 घंटे से भी लंबा हो जाएगा अगर सारे टाइप्स को डिस्कस करने बैठ गए। लेकिन मुझे एक ऐसा आपको तरीका समझाना है जिससे आप सभी को ना अटैच कर सको, मतलब जिस किसी का भी अगर आप यूज करना चाहो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे जो मैं कुछ पॉपुलर इवेंट्स है उनकी बात करूंगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्लिक इवेंट आता है। उसको अभी आपने देख ही लिया कि जब भी किसी चीज को हम क्लिक करते हैं तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा इस चीज पे क्लिक करे तो इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसकी मैंने आपको पहले बात भी समझाई कि ये बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है, जैसे कि यूट्यूब पे जो आपके पास वीडियो प्लेयर होता है, जिसमें आपके पास वीडियो प्ले या पॉज हो रही होती है, तो उसमें भी यूज हो रहा है। तो क्लिक इवेंट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अभी जो हमारे पास नेक्स्ट इवेंट की टाइप है उसकी बात कर लेते हैं, और वो होती है सबमिट। ठीक है, जो फॉर्म इवेंट्स में आता है, और यहाँ पे डबल क्लिक भी आपको मिल डबल इवेंट के ऊपर, तो फिर वो होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डीबीएल कर सकते हो। तो वैसे ही मेरे जहन में आ गया, तो आप इसको ट्राई कर लेना। जब डबल क्लिक करोगे तो फिर ये होगा। तो मैंने 2 दफा क्लिक किया तो उसके बाद ये डबल क्लिक चला। तो अभी क्या करेंगे, सबमिट इवेंट को देखेंगे। तो सबमिट इवेंट के लिए मैं पहले ना एक छोटा सा फॉर्म बना लूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे और कहेंगे फॉर्म, एक टैग ओपन करेंगे। उसके बाद उसके अंदर ना मैं एक इनपुट रख दूंगा जिसमें मैं बोलूंगा भाई एंटर तुम करो अपना नेम। तो ऐसी कुछ चीज बोलूंगा ना मैं। तो इसके लिए ये फॉर्म मैं बना लेता हूँ अभी, और फॉर्म यहाँ पे मेरे पास टैग ओपन हो चुका है। ये एक्शन को तो अभी मेरे पास कोई ऐसा है नहीं चीज कि यहाँ जहाँ पे ये मैं डेटा सेंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसको रिमूव ही कर देता हूँ यार। चलो ये लो, इसको रिमूव कर दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर एक टैग ओपन करना है जो इनपुट रहता है, और इसमें हम बोल देंगे कि भाई तुमने अपना नेम एंटर करना है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में नेम भी अटैच हो चुका है। इससे पहले अगर आप चाहो ना लेबल ऐड करना तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है अभी यहाँ पे एक बटन ऐड करना है जिसकी टाइप जो है वो सबमिट रखनी है। तो इसके लिए मैं गोलन सबमिट लिख सकता हूँ। तो ये देखो सबमिट टाइप का बटन आ चुका है। तो इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई तू सबमिट कर दे इस फॉर्म को। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक नेम की एक नेम का एक इनपुट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं नेम एंटर करके सबमिट करूंगा इस फॉर्म को। तो ये क्या हो रहा है, जब भी मैं देखो इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखो ये उड़ रहा है डेटा। तो ये पता नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि जब हम अपने जो फॉर्म है उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना इसको, तो फिर और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अपने फॉर्म्स को कंट्रोल करते हो। ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है उसी में आ जाऊंगा, और इस फॉर्म को ना मैं एक आईडी दे देता हूँ। एक आईडी दे देते हैं ताकि बाद में हम इसको अच्छी तरह टारगेट कर सके। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं आईडी माई फॉर्म, और ये जो इनपुट है इसको भी एक मैं आईडी दे देता हूँ फिलहाल, और इसको बोलेंगे नेम। और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, और एक चीज मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे करने वाला हूँ, बल्कि इसके बाद एक और इवेंट आपको समझाता हूँ, उससे आपको और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको इसकी अहमियत पता चलेगी कि क्यों ये इवेंट्स पढ़ने चाहिए। तो अभी यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नहीं करेंगे, बल्कि हम क्वेरी सिलेक्टर ही कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं इसको करने में ना यूज। तो यहाँ पे अभी जो हमारा फॉर्म है, क्योंकि वो आईडी हमने दी थी वहां पे माई फॉर्म, तो अभी इसको यहाँ पे माई फॉर्म ऐसे दी थी या दूसरी तरह दी थी, ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे दी थी इसको आईडी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे ऐड इवेंट लिसनर, और उसके बाद मैंने बोल दिया सबमिट। और यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, नई चीजें। तो इनको देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है ई। यार ये ई जो है ना, ये इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं पूरा इवेंट भी लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि यार जो भी आपका इवेंट होता है ना, जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स रहती हैं इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और जितने भी आपने यहाँ पे मेथड्स अप्लाई किए होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं जिससे आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपको इसकी अहमियत समझ आएगी। सबसे पहले तो मैं ई ही लिख के सिर्फ आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ और मैं लिखूंगा यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले एक चीज समझाऊंगा मैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। देखो ये जो प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है ना यार, देखो हमारे पास ये एक मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। जब हमारे पास ये है एक फॉर्म, तो इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना वो क्या, ये सबमिट कर देता है फॉर्म को, और ये सारा कुछ उड़ जाता है और हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो ये एक इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। तो इससे अगर आप किसी चीज को रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आप उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो यही चीज हमने यहाँ पे की हुई है। माय फॉर्म के ऊपर हमने इवेंट अप्लाई किया, और उसके बाद हमने बोला कि तुम इसको ना, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है उससे रोको। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और इस वेरिएबल में हमने जो नेम है हमारा उसको टारगेट किया, और उसकी वैल्यू को हम ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो भी नेम की वैल्यू हो, देखो इससे हमने नेम को सिलेक्ट किया, और उसके बाद हमने बोला जो भी इसके अंदर इसकी वैल्यू हो उसको तुमने नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना, और बाद में उसको कंसोल लॉग कर देना। और यहाँ पे कंसोल लॉग में ना मैं इसके साथ ये नहीं है जरूरी कि सिर्फ यही लिखूं, बल्कि मैं एक मैसेज भी यहाँ पे दिखा सकता
हूँ मैसेज कैसा हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ कि भाई फॉर्म सबमिटेड विद नेम, इस तरह की कोई चीज कर सकता हूँ। तो कर लेते हैं जल्दी से। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ फॉर्म सबमिटेड बाय, इस बाय कर देता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ यार मैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। फॉर्म सबमिटेड बाय, और यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे ना तो जब मैं नेम लिखूंगा, जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं और ऐसे रिलोड कर लेता हूँ एक दफा इसे, ताकि जो चेंजेस मैंने किए हैं वो अपडेट तो हो जाए। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा जी, तो उसके बाद देखोगे आपके ये फॉर्म सबमिट होकर रिलोड नहीं हो रहा। तो इसने क्या किया, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर था उससे इसको रोक दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और लिख देता हूँ, मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे फॉर्म सबमिटेड बाय कोड, इस तरह करके कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जो है वो कमाल की चीज है, इसका आप यूज करना, और यूज करके इसका बहुत सारी चीजें आप करोगे, और इसका तो बहुत ही ज्यादा यूज करोगे। इसको बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो सबमिट जो होता है ना यार इवेंट, ये इस तरह से काम करता है। तो अभी यहाँ पे हमने इवेंट ऑब्जेक्ट को भी देखा, जिसमें आपके इवेंट से रिलेटेड डिटेल्स रहती हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें देखी। और मैं एक चीज यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, बल्कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मेरे जहन में आई है अभी। मैं क्या करता हूँ ना यार, देखो यहाँ पे एक जो चीज है वो ये है कि मैं कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और जो मेरे पास है ना इवेंट, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे लिख दूंगा ये जो इवेंट है इसको भी मैं कंसोल लॉग करके दिखा सकता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो कंसोल डॉट लॉग सिर्फ ई लिख दो आप, और उसके बाद देखोगे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। तो जब मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट भी इसको रिटर्न करना चाहिए, और देखो ये बता रहा है कि ये सबमिट इवेंट है, और इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आपको बता देगा। और यहाँ पे देखो कौन कौन सी ये चीजें बता रहा है, ये बोल रहा है ये सबमिट हो चुका है, बबल्स फेस में है या कैप्चर में, तो ये तो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें बता रहा है। तो इस तरह से टारगेट किसको कर रहा है, ये जो माय फॉर्म है उसको कर रहा है, और इसी तरह से ये सारी चीजें बता रहा होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, इनपुट कितने हैं, बटन कितने हैं, बटन किस नंबर पे है ये, और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो आप इसका यूज करोगे बहुत ज्यादा आगे जाके, और ये बहुत ज्यादा काम आएगा इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ, बल्कि ये सभी को कमेंट कर देता हूँ। और एक और इवेंट होता है जो चेंज इवेंट होता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में यूज भी किया था। तो अभी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे अपनी जो HTML वाली फाइल है, उसके बाद यहाँ पे आके एक और इनपुट रखेंगे, और ये जो है हमारा फाइल रहेगा, और फाइल अपलोड करेंगे हम यहाँ पे, और इसके साथ कुछ स्पेशल करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे आके ID भी जो है मैं फाइल ही दे दूंगा, और मैं आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे अभी दिखाने लगा हूँ, तो आपको मजा आएगा ये चेंज इवेंट को पढ़ के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर से तो बहुत दफा कर लिया हमने। और इसके बाद यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे जो फाइल है, और उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर। अगर अभी आपके सामने मैंने इसको दिया है, जो है वो फाइल ID दी थी उस इनपुट को, तो यहाँ पे चेंज करके इवेंट अप्लाई करेंगे, वो चेंज होगा हमारे पास यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम कहेंगे कॉन्स्ट फाइल को। अभी यहाँ पे ना गौर से देखना मैंने किया क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास इवेंट है, मैंने बोला कि इवेंट डॉट टारगेट, जो भी इवेंट का टारगेट है उसमें फाइल्स एक एरे रिटर्न करेगा। तो उसमें जो फर्स्ट इसका इंडेक्स होगा ना, उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ किसमें, फाइल में। तो मुझे करना क्या है कि मुझे फाइल का ना नेम यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ फाइल। देखो अगर फाइल है तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे कर देना कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करवाना सिलेक्टेड फाइल, ऐसा करके कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे सिलेक्टेड फाइल। अगर फाइल हमारे पास है तो यहाँ पे सिलेक्टेड फाइल दिखाने में क्या ही यार बुराई है, ठीक है। तो अगर फाइल नहीं होती तो फिर हम दिखा सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे फाइल सिलेक्ट नहीं हुई, तो फाइल डॉट नेम कर देंगे हम, और डायरेक्ट सिर्फ फाइल भी रख सकते हैं। तो आप दोनों को ट्राई कर लेना, जो भी आए आपके पास, और फिर देख लेना, और जैसे आपको अच्छा लगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं यार, आपका कोड आपकी मर्जी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा अपना कोड है तो मेरी मर्जी चलेगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग नो फाइल सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आएंगे और कोई फाइल चूज करते हैं पहले तो यहाँ पे ये मैंने फाइल चूज की, और यहाँ पे ये देखो ये बोल रहा है कि सिलेक्टेड फाइल स्टार्टअप्स डॉट PDF, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की, तो ये बता रहा है। अच्छा, अगर मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, तो ये देखो क्या बोलेगा, नो फाइल सिलेक्टेड। तो इस तरह से ये हमें रियल टाइम पे बता रहा है कि अगर तुमने कोई फाइल सिलेक्ट की है या नहीं, ये सारी चीजें बता रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, ये चेंज इवेंट होता है, इस तरह से आपके पास काम करता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो के बाद जो हमारा फॉर्म वाला वीडियो, उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बनाएंगे अपना पर्सनल जो है वो एक्सपेंस ट्रैकर या पर्सनल बजट ट्रैकर करके ना एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो उसमें भी बहुत सारी चीजों का यूज करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, जो इवेंट्स की टाइप्स है उनको यहीं पे रोकूंगा, और यहाँ पे आपको एक और बहुत ज्यादा
इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, और वो चीज समझना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा भी जरूरी है, और वो है इवेंट प्रोपोगेशन। इवेंट प्रोपोगेशन आपकी बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को आसान करने वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट। लेकिन इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करने वाला है, तो मैं ये चाहूंगा कि यार बाकी सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि अभी इवेंट प्रोपोगेशन भी है, डेलीगेशन भी है, इसके अलावा वो मैंने एक जो है वो आपको कस्टम इवेंट बना के दिखाना है कि किस तरह से हम जो कंट्रोल सी वाला होता है काम जो वो भी करने वाला है, वो किस तरह से किसी भी और अपनी शॉर्टकट की से वो कर सकते हैं सेट। और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट भी करना था हमने, ऐड टू कार्ट वाला जो सारा डिस्प्ले करवाना था, तो वीडियो तो वो भी 15-20 मिनट का बन जाएगा। तो अगर इसी को बना देते हैं तो ये घंटे तक वीडियो चला जाएगा, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 100% फोकस के साथ पढ़ो जो भी पढ़ो, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज में मैं चाहता हूँ कि आपको सारी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। मुश्किल तो होता है थोड़ा सा हमारे लिए ये सारी चीजें मैनेज करना, लेकिन कोई भी बात नहीं, जहाँ पे बात आएगी आपके फ्यूचर की तो हम थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको चीजें सही सीखनी है सारी। तो अभी क्या करेंगे, अभी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे और बाकी सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।